हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डर की दास्तान। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो स्टोरी ब्रूस सिंह ने शेयर किया है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप डर की दास्तान चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी, एक गूगल फॉर्म और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इनकी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये जून 2021 में हुआ था। तब गर्मी अपनी पीक पर थी। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ने चंडीगढ़ से धर्मशाला, पालमपुर और बिरबिलिंग के ट्रिप का प्लान बनाया। हिमाचल टूरिज्म होटल्स, HPTDC हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ हमारा कुछ अलग ही लगाव है। ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड होटल्स हैं, लेकिन फिर भी इनकी हॉस्पिटैलिटी अनमैच्ड है और इनका फूड हमेशा टेस्टी होता है। इनमें से ज्यादातर होटल्स ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग्स में बने हैं, जिनका इस्तेमाल इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस एरा के दौरान ब्रिटिश रूलर्स छुट्टियों में स्टे करने के लिए करते थे। धर्मशाला और बियरबिलिंग में हमारा स्टे बहुत पीसफुल था। हालांकि स्पेशली पालमपुर में हमारा स्टे था। हमने पालमपुर में एक रात के लिए होटल टी बूट बुक किया था। यह पालमपुर के चाय के बागानों के बीच एक शांत प्लेस पर लोकेटेड है। होटल दिन के दौरान एक परफेक्ट हॉलिडे स्पॉट की तरह दिखता है, लेकिन रात में इसकी अलग कहानी है। दिन के दौरान सब कुछ ठीक था। हमने दोपहर लगभग 2 बजे चेक इन किया और हमने अपने बैग्स को रूम में रखा। होटल के रेस्टोरेंट में जाकर दोपहर का लंच किया और पूरा दिन आसपास के प्लेसेस पर बिताया, जिसमें 1850 में बने एक चर्च और दूसरे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी शामिल हैं। जैसे जैसे रात करीब आती गई, हम अपने कमरे में थे और हमारे बगल के कमरे से बहुत आवाजें आ रही थीं और कॉरिडोर से बहुत ज्यादा बातें करने की आवाजें भी आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे होटल का सारा फर्नीचर उस कमरे में रखा जा रहा हो और बहुत सारे लोग बिना रुके बात करते हुए फर्नीचर को उस रूम में शिफ्ट कर रहे थे। और इसलिए मैंने रूम का गेट खोलने का फैसला किया ताकि उनसे शांति से काम करने के लिए कह सकूं। जैसे ही मैंने गेट खोला, वहां कोई नहीं था। एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई आवाज नहीं थी और कॉरिडोर के दोनों तरफ पर अंधेरा था। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हम बालकनी में चले गए। हमारे पास जो लिकर की बोतल थी उसे खोला और होटल के रेस्टोरेंट से लेमनेड मंगवाया था। कुछ ड्रिंक्स के बाद हमने नीचे रेस्टोरेंट में जाने का सोचा। मैंने पहले इसको मेंशन नहीं किया था, तो अब बता देता हूं। हम 3rd फ्लोर के रूम नंबर 301 में रह रहे थे और ये रूम कॉर्नर रूम था, जिसके एक तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ी थी और दूसरी तरफ दूसरा रूम था। हमने रेस्टोरेंट में रात का डिनर किया और सोने से पहले खाने को डाइजेस्ट करने के लिए होटल के गार्डन में थोड़ी देर टहलने चले गए। वहां टेबलों का एक लंबा लेआउट था, सेम कॉन्फ्रेंस लेआउट की तरह। टेबल एक रो में जुड़े हुए थे और टेबलों के चारों तरफ कुर्सियां थीं। टेबल और कुर्सियां दोनों लोहे से बनी हुई थीं और वो व्हाइट कलर की थी। जैसे ही हम टेबल के करीब जाते या उसके पास से गुजरते, ऐसा लगता कि कुर्सी पर बहुत से लोग बैठे हैं और डिनर पर बातें कर रहे हैं। जैसे कि आमतौर पर जब लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो आपस में बातें भी करते हैं। सेम उसी तरह से लग रहा था कि जैसे ढेर सारे लोग बातें कर रहे हों। जब हम अपनी वॉक के दौरान ये एक्सपीरियंस करते रहे तो होटल के एक स्टाफ मेंबर ने हमें अप्रोच किया और सिक्योरिटी रीजन की वजह से इस टाइम गार्डन में बहुत दूर न जाने को कहा। फिर से हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने उनकी बात मानी और अपने रूम की तरफ चले गए और अब हमारे बगल वाले रूम में शोर और भी तेज होता जा रहा था, जैसे कि फर्नीचर लगातार हिल रहा हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब हम लोग सो नहीं पाएंगे और हम दोनों बेड को हर पॉसिबल डायरेक्शंस में घुमा रहे थे। दीवारों पर लगातार नॉक्स की आवाजें आ रही थीं और दीवार वाइब्रेट भी कर रही थी।
इस हद तक कि हमारे कमरे में लगा झूमर भी हिल रहा था। फिर अचानक हमारे बेडरूम के डोर पर भी किसी ने नॉक किया। मैंने पूछा कि कौन है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बाद में मैंने होटल के रेस्टोरेंट में पीने का पानी भेजने के लिए कॉल किया। फिर से डोर नॉक हुआ। तब मैंने डोर खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। पानी के लिए मेरे फोन कॉल करने और पानी लेकर आने वाले आदमी के बीच कम से कम 5 बार दरवाजा नॉक हुआ था। फिर मैंने उस आदमी से दूसरे कमरों से आ रही नॉक्स और आवाजों के बारे में पूछा। उसने कहा कि मैं चेक करवाता हूं, और जल्दी से चला गया। रात भर आवाजें अनबेरेबल होती गईं और हमें रात भर सोने में परेशानी हुई। अगली सुबह फिर वही बात हुई। कॉरिडोर में तेज आवाजें और देखने के लिए दरवाजा खोलने पर कोई नहीं दिखा। मुझे लग रहा था कि यह सब इंसिडेंट बहुत अजीब था, लेकिन मैं खुद को डराना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना था। और अगर उसे लगता कि मैं किसी चीज से डर रहा हूं, तो उसके बाद वो चीजें और भी डिफिकल्टीज पैदा कर देती। इस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान मैंने खुद को शांत रखा और मैंने खुद को डरा हुआ नहीं दिखने दिया। होटल से चेकआउट के दौरान मेरी गर्लफ्रेंड मुझे लगातार होटल के मैनेजर से ये सब चीजों के बारे में पूछने पर जोर देती रही कि पूरी रात इतनी आवाज क्यों थी और हम लोग रात को मुश्किल से सो पाए। जब वो लगातार जोर दे रही थी तो होटल रिसेप्शन पर पेमेंट करते टाइम मैंने मैनेजर से शोर के बारे में पूछा और उसने जवाब दिया, चूंकि आप एक कपल हैं इसलिए हमने आपको सबसे ऊपर के फ्लोर का कॉर्नर वाला रूम दिया ताकि आप परेशान न हो। हमने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए क्योंकि पूरी रात लोगों की बातचीत और फर्नीचर के हिलने की आवाजें आती रहीं, और उस टाइम आसपास मौजूद सभी होटल स्टाफ ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हमारी तरफ देखा। जबकि मैनेजर ने कहा, आपके बगल वाला रूम खाली है, किसी को अलॉट नहीं किया गया है, और यहां तक कि पूरी फ्लोर पर कोई मेहमान नहीं था। और तभी मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने एक दूसरे को देखा, और पिछली पूरी रात जो हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए उसकी वजह से हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जब हम उस जगह से निकल रहे थे तो सारे स्टाफ मेंबर साइलेंट थे। हमने वहां से चेकआउट किया और अपने अगले डेस्टिनेशन बियर बिलिंग के लिए गाड़ी ड्राइव किया, और बियर पहुंचने के बाद हम लोग पूरा दिन सोए क्योंकि मैं पिछली रात न सोने की वजह से बहुत थका हुआ था। ये एक्सपीरियंस को हम कभी नहीं भूल पाए हैं। इस एक्सपीरियंस पर अपने थॉट्स कमेंट करके बताएं कि उस रात हमारे साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। आप लोगों को ये रियल हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए डर की दास्तान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी, गूगल फॉर्म और इंस्टाग्राम की लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।